बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं प्याज वाला कीमा। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता आज तो नागा है, बुध है, तो इसलिए मैंने ये चिकन का कीमा लिया है जी, 1 किलो। ठीक है, और ये है 1 चम्मच जीरा, ये काली मिर्च है, ये खुश्क धनिया है, ये लाल मिर्च है कुटी हुई, हल्दी है, नमक है और अदरक लहसुन पेस्ट, और साथ इसमें हरी मिर्चें भी 2-3 है। ये प्याज हैं, ये 2 टमाटर हैं, 1 प्याली दही है। ठीक है, और ये गार्निश के लिए हमने तीनों चीजें रखी हैं, इसलिए इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे जब हमारा कीमा डन हो जाएगा। तो ये प्याज हम ऊपर लगाएंगे, हरी मिर्च भी और धनिया भी, इसलिए ये हमारा प्याज वाला कीमा है। तो इसको आप बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक जरूर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अब हम आते हैं रेसिपी की तरफ। तो चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है जी। इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम डालेंगे जी इसमें कीमा, सिर्फ कीमा, घी के बगैर। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम जो है पानी जब इसका खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर करेंगे प्याज शामिल, और प्याज को, इसको कीमे को आपने नीचे लगने नहीं देना, फिर पकड़ते हैं इसको। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम थोड़ा सा ऐसे सोक करेंगे कढ़ाई में। इसका देखिएगा अभी थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा। ये देखिए, इसको, और इस कंडीशन में हम जो अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च का पेस्ट था वो हमने डाल दिया है। ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है, इससे चिकन की जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी, और आपका जो चिकन का कीमा है ये भी बन के बड़ा अच्छा तैयार होगा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही लहसुन और अदरक के साथ इसको बगैर घी के हम भून रहे हैं। तो मेरे फातिमा किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मुझे दुआओं में याद रखिए। और कहती होती हूँ मैं रोजाना कि मेरी सादा सी रेसिपी हैं जी, घर के मसालों वाली होती हैं। आप भी आपने देखा है, मैंने इसमें भी कुछ नहीं डाला। इसको आप बनाएंगे जब, तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों को भी पसंद आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जी बच्चों को जो चीज समझ में आ जाए तो वो शौक से खाते हैं, और हम बाहर की चीजों से बच जाते हैं। अच्छा, ये देखिए, आज क्योंकि नागा था तो बीफ और मटन तो मिलना नामुमकिन है जी, इसलिए मैंने फिर चिकन का ले लिया है। यही बात है कि बच्चे जो हैं, बस फिर बच्चे स्कूल भी जाते हैं आजकल, नखरे करते हैं, तो बेहतर है कि घर में बना लें, ना कि फिर बच्चे खाएं ना। तो ये आप कीमा जो है, सादा सी मेरी रेसिपी होती है। अभी भी मैंने आपको जो मसाले दिखाए हैं, इनमें कोई भी ऐसा गरम मसाला, कोई बाहर की चीज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बस आपने कीमा लाना है और बाकी चीजें तकरीबन हमारे घर में होती हैं। और टमाटर, और आपको पता है अदरक लहसुन का पेस्ट तो हर सब तकरीबन हर सालन में पड़ता है, और ये डालना भी चाहिए। अदरक और लहसुन जो होता है ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है जी, खास तौर पे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं आपको एक टिप दूं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप सिर्फ इसकी दो पाथियां लेके ना लहसुन की, तो इसको वो पानी के साथ, सादा पानी के साथ, जो नॉर्मल पानी होता है,
टैप वाटर हमारा, उसके साथ इसको आप खा लिया करें। चबा नहीं सकते ना तो इसको छुरी से काटा करें, छुरी से काट के तो जैसे हम गोली खाते हैं ना तो ऐसे खा लिया करें। तो देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ अगर आप थोड़ी सी वॉक कर लें, सुबह की आधा घंटा या शाम को आधा घंटा, जो भी आपके पास टाइम हो। शाम की वॉक का ये होता है कि फिर आप अगर 4 बजे खाना खाते हैं तो फिर 7 से 8 बजे आप आधा घंटा करें। फिर खाना खाने के बाद फौरन वॉक नहीं करनी चाहिए जी। ये तो आज छोटी सी टिप थी। ये देखें हमारा कीमा जो है पानी छोड़ रहा है। ये देखिए लहसुन है, इसमें अदरक का पेस्ट है और कीमा है और 2-3 हरी मिर्चें हैं। हमने इनको कुंडी में ही क्रश कर लिया था, कूट लिया था। ठीक है, तो ये कीमा आप जरूर बनाइएगा। फिर इसकी मेरी ये रेसिपी है, इसको मैं प्याज वाला कीमा कहती हूँ। तो आपने इसको जरूर बनाना है। इसके साथ बच्चे इसको पराठे के साथ रोल बना के भी खा लेते हैं। मेरे बच्चे तो रोल बना लेते हैं भाई पराठे में। वो ऐसा किया करेंगे, केचप होता है ना केचप, उसको 2 चम्मच वो ले लें, दो 2 चम्मच मायोनीज ले लें, उनको आपस में मिक्स कर लें तो बड़ा प्यारा सा एक ना कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसको आप पहले पराठे के ऊपर लगा दें और साथ ये कीमा रख दें और रोल बना दें बच्चों को। इस तरह से लंच बॉक्स भी आप बना के दे सकते हैं। बच्चे नाश्ता भी इससे बड़े शौक से करते हैं, कीमा और पराठा से। तो दोपहर में भी बच्चे तो खा सकते हैं जी। बड़ों के लिए मसाइल होते हैं, बच्चे तो माशाल्लाह हर चीज, उनकी तो उम्र है खाने की, उनको हर चीज हजम हो जाती है, खेलते कूदते हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। तो मेरी रेसिपी जरूर बनाइएगा। मैं पहले भी कहती हूँ अपनी हर एक वीडियो में कि जितनी भी मेरी रेसिपीज आ रही हैं तो प्लीज आप फातिमा किचन की कोई एक रेसिपी तो ट्राई करें। ट्राई करके तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसी बनी है। फिर मुझे आप फीडबैक दीजिए कि कैसी बनी है, अच्छी बनी है, नहीं अच्छी बनी, आपको टेस्ट पसंद आया, नहीं आया। अब यहाँ देखें पानी तकरीबन हमारा जो कीमे का है ये खुश्क हो गया है तकरीबन। जब कीमे का हमारा पानी खुश्क जैसे होगा, इसमें हम फिर घी भी साथ साथ शामिल कर लेंगे। इतना हम तकरीबन 1 कप छोटे के करीब, मैं आपको बताती होती हूँ कि हम लोग घी इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी मर्जी से ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए बस इतना सा घी मैंने शामिल कर दिया जी। इसको आप थोड़ा सा भूनें घी के साथ कीमे को। और अदरक लहसुन हमारा पहले हमने डाला हुआ है, ये देखिए। ये हमारा जैसे गर्म होगा साथ ही हम ये जो है प्याज भी शामिल करेंगे जी। बिस्मिल्लाह, ये बड़े साइज का एक प्याज था, इसको आपने काट लेना है अपनी पसंद के मुताबिक। क्योंकि हमारे तो प्याज की कीमा हम बना रहे हैं ना तो इसमें थोड़ा सा मोटा प्याज ही है। आप अगर बारीक पसंद करते हैं तो आप बारीक कर लीजिएगा, इसको चॉप कर लीजिएगा। और प्याज जो है गर्मी में दोपहर में सलाद में भी जरूर खाया करें, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारा कीमा हमारा भून रहा है जी।
कीमा हमारा भुन रहा है। ये हम 3 से 4 मिनट इसको ऐसे भून के फिर इसके साथ ही हम जो हैं इनमें मसाले डालेंगे। थोड़ा सा प्याज जो है उसका कच्चापन मैं कहती हूँ और उसका अरोमा जो है कीमे में शामिल हो जाए, फिर हम मसाले डालते हैं। आपको ये लाइव दिखाने का मकसद यही है कि आपको अच्छी तरह से रेसिपी समझ आ जाए, क्योंकि हम प्याज कीमा बना रहे हैं। ठीक है, इतना सा हमने इसको भूना। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करने लगे हैं जी। ये नमक मैंने ले लिया है, आप भी हस्बे जायका लीजिएगा। ये देखिए, और ये हल्दी 1 चम्मच चाय वाला। ये है जी खुश्क धनिया, और ये कुटी मिर्च गई, और ये जीरा। ठीक है, काली मिर्च को हम थोड़ा सा बाद में शामिल करेंगे। जैसे मैं आपको बताती होती हूँ कि काली मिर्च को हमेशा एंडिंग पॉइंट पे जाके शामिल किया करें, उससे खाने का टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। ये देखिए, अब हमने मसाले इसमें शामिल कर दिए सारे। और अब हम ये जो हमारे पास छोटे 2 टमाटर थे, अब वो भी हम शामिल कर रहे हैं। माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हमने जी इसमें सारे मसाले भी शामिल कर दिए हैं, टमाटर भी शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा हम भून के इसके इसमें फिर हम दही शामिल कर देते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा फ्लेम हम ऑफ करके इसको दही के अंदर ही पकाएंगे, तो इसका बड़ा दही में ये पक जाएगा और इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, ये जो हमने टमाटर शामिल किए थे उनका भी पानी खुश्क हो गया है जी। इस पोजीशन में हम आके इस स्टेज पे आके हमने ये जो 1 प्याली दही ली थी ये डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये डाल दिया मैंने। इसमें थोड़ा सा पानी, ये जो प्याली में है ना हमारे दही, वो भी चला गया अंदर। चूल्हा मैंने थोड़ा सा स्लो किया है जी। ये देखिए, अब हम इसको इस पोजीशन पे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि हमारा जो कीमा है वो डन हो जाए। फिर उसके बाद जो है हम वो प्याज ऊपर लगा के 5 मिनट दम देंगे और हमारी रेसिपी तैयार है। ठीक है, अभी हमने काली मिर्च नहीं डाली ना प्याज डाला है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी फातिमा किचन। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए हमारा कीमा जो है तकरीबन डन हो गया है। घी हमारा ऊपर आ रहा है। ये देखें, अब इस पोजीशन में हम चूल्हा कर देंगे स्लो। और ये जो प्याज हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम ऐसे लगाएंगे। ये देखिए, ये करके
इसके बाद हम इसको रखेंगे जी दम पे, इसलिए इसमें इतने प्याज हमने शामिल किए हैं, इसलिए मैं इसका नाम मैंने रखा है जी कीमा प्याज। ये हमारे पास हरी मिर्ची है, ये देखिए, इस इतनी सी बस हम डालेंगे, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। और धनिया हम फिर बाद में भी थोड़ा सा शामिल कर लेंगे, अब भी हमने शामिल कर दिया है। और ये जो हमारे पास काली मिर्च थी, ये भी मैं ऐसे करके ये देखिए ऊपर डालूंगी, ये देखिए, ये देखिए। अब हम इसको रख रहे हैं जी दम पे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 5 minutes later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक जी। देखिए जी, फातिमा किचन वेलकम। देखिए, आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारा कीमा और प्याज, ये देखिए, ये देखिए, इसको जो है अब इधर हमने ये कोयला देखिए जलाया हुआ है, इसका हम देंगे जी इसको धुआं। ठीक है, ये बन जाएगा जी हमारा धुएं वाला, ये ठीक है। ये आप अपना इसको धुआं देंगे तो बड़ा आपको ना होटल वाली फीलिंग्स आएंगी जी, और खाने में भी आपको टेस्टी लगेगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने कोयले का धुआं दे दिया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, ठीक है, गार्निश के लिए। इसको हम कढ़ाई में ही बस गार्निश कर रहे हैं जी। अगर कढ़ाई से निकाल लेते हैं तो आपको पता है कि फिर गरम करें और खाएं। बस ऐसे कढ़ाई टेबल पे रखेंगे और इंशाल्लाह सब बच्चे खाएंगे। आप भी मेरी ये प्याज कीमा की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे फातिमा किचन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और आखिरी बात वही कि एक प्याली सालन अपने पड़ोसियों के घर जरूर पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।